तो हाँ जी, हॉरर स्टोरी के भूखो मुझे देखकर खुश हो रहे हो है। देख 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 कितना खुश हो रहा है। देख, एक तो मैंने तुम लोगों को अपनी जीमेल आईडी क्या दे दी भाई। तुम लोगों ने मेरे को हॉरर स्टोरीज भेज भेज के परेशान कर दिया कि भाई मेरे चाचा ने भूत देखा, मेरी मम्मी ने भूत देखा, मेरे अंकल ने भूत देखा, मेरे बगल वाले आंटी ने भूत देखा। भाई तुम्हारा रिलेशन है क्या भूतों के साथ भाई? इतना भूत के बारे में मैंने कभी सुना भी नहीं होगा जितना तुम लोगों ने मेरे को स्टोरीज भेज दिया। एक बंदा मेरे को इंस्टाग्राम पर ना कम से कम उसने थाउजेंड्स ऑफ मैसेज करे होंगे, भाई मेरे पास एक खतरनाक हॉरर स्टोरी है, खतरनाक हॉरर स्टोरी है। तो मुझे लगा भाई सच में कोई खतरनाक अच्छी स्टोरी होगी, तो मैंने उसको बोला हाँ भाई बताओ क्या हॉरर स्टोरी है। तो वो बंदा मेरे को बोलता है कि भाई मैं रात के टाइम ने अपने गली में निकला और मुझे भूत दिखाई दिया। फिर मैंने कहा ठीक है भाई, इसके बाद कह रहा भाई स्टोरी खत्म। और बंदा था क्या कह रहा है मेरे को, कह रहा भाई इस स्टोरी को ना यूट्यूब पर डालना, बहुत व्यूज आएंगे। अबे यार मैं क्या बोलूं, बताओ बंदे को क्या बोलूं। तो भाई इतना प्यार करने के लिए दिल से धन्यवाद कि भाई तुम लोग टाइम निकाल कर हॉरर स्टोरीज भेजते हो। और अगर तुम्हारे पास हॉरर स्टोरी है तो भाई भेज दिया करो, कोई दिक्कत नहीं, ये मेरा जीमेल आईडी है। तो आज की जो हमारी हॉरर स्टोरी है वो भाई करण ने मेरे को भेजी है। और करण के साथ कुछ टाइम पहले कुछ ऐसी चीजें हुई थी जिसे जानकर भाई तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे भाई अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने तुमको पहले बताया कि ये स्टोरी मेरे को करण ने भेजी है। तो करण के फैमिली में करण, उसके मम्मी पापा और उसकी छोटी बहन, ये 4 लोग रहते थे। करण की एक मौसी थी और उनका कोई बेटा वगैरह नहीं था, सिर्फ उनका एक ही बेटी थी और उसकी शादी होने वाली थी करण की मौसी की लड़की की। और जो करण था ना, उसकी जो मौसी थी करण की मौसी करण को ना बहुत ज्यादा प्यार करती थी, मतलब अपनी बेटी की तरह मानती थी। उनका कोई बेटा वगैरह था नहीं। तो अब क्या होता है, जो करण की मौसी की बेटी की शादी थी तो करण अपनी फैमिली के साथ निकल जाता है राजस्थान अपनी मौसी के यहाँ पर, क्योंकि उसकी लड़की की शादी होती है। तो अब जैसे ही करण राजस्थान पहुंचता है अपनी मौसी की लड़की की शादी में, तो अब क्या होता है, मैंने आपको पहले ना करण की जो मौसी है उनका घर के बारे में बता देता हूँ कि उनका घर कैसा है और उनका घर कहाँ पर है। जो करण की मौसी का घर है वो ना सिर्फ 1 मंजिल का है, उसके अंदर 2 कमरे हैं और छोटा सा एक हॉल है। ज्यादा बड़ा घर नहीं है उनकी मौसी का। करण की मौसी का जहाँ पर घर था उनके घर से ज्यादा दूर नहीं, मात्र 50 से 60 मीटर दूर ना एक रेलवे ट्रैक था। मतलब कोई रेलवे स्टेशन नहीं था, बस एक रेलवे ट्रैक गुजरता था इनके घर के सामने से। मतलब जो करण की मौसी का घर था वो ना एक रेलवे ट्रैक के जस्ट बगल में था। अब ऐसा नहीं था कि उस रेलवे ट्रैक से दिन भर ट्रेन निकलती रहती थी, कभी कभार दिन में एक आध ट्रेन निकल गई, नॉर्मली ज्यादा ट्रेन निकलती नहीं थी। अब करण की जो मौसी का घर था वो छोटा सा था और धीरे धीरे ना सारे मेहमान आने लगे थे। तो सभी लोगों को एक ही घर के अंदर मतलब थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा था, लेकिन सभी लोग एडजस्ट हो जाते हैं क्योंकि भाई शादी के बाद सभी को अपने अपने घर जाना था, तो इसलिए सभी लोग एडजस्ट हो जाते हैं। अब क्या होता है, शादी का जितना भी काम था भाई वो ना करण कर रहा था। जितना भी सारा काम होता है, तुम्हें पता ही है शादी वाले घर में कितना सारा काम होता है, तो सारा काम करण कर रहा था। करण का एक दोस्त वहां पे, मतलब उसका चाचा ताऊ का लड़का था, कोई दूर का रिश्तेदार था, उसका नाम था राकेश। उसकी ना करण से अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है, मतलब राकेश और करण काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब ये दोनों मिलकर अपनी बहन की शादी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब सारा काम ये दोनों करते हैं। अब क्या होता है, तुम्हें पता ही होगा कि शादी से कुछ टाइम पहले ना हमारे में भाई बहुत सारे रस्म वगैरह होती है, हल्दी मेहंदी, बहुत सारे रस्म होती है, अलग अलग लोगों की अलग अलग तरीके की रस्म होती है। अब क्या होता है, हल्दी वाले दिन क्या होता है कि करण भाई सुबह से लेकर ना हल्दी के कामों, मतलब शादी के काम में बिजी था। करण और जो उसका दोस्त था राकेश, ये दोनों शादी में लगे पड़े हैं भाई, लगे पड़े हैं। अब तुम्हें पता ही है कि भाई शादी वाले घर में क्या होता है, जितने भी लड़के होते हैं भाई वो ना काम में बिजी होते हैं भाई, चाहे खुद की बहन की शादी हो या फिर दोस्त की बहन की शादी हो, सारे लड़के लगे रहते हैं भाई काम धंधे में। लेकिन जो लड़कियां होती है भाई वो मस्त अपना रेडी हो रही होती है, फोटो क्लिक कर रही होती है। तो यहाँ पर बिल्कुल सेम होता है। जो करण था भाई वो ना सुबह से शादी के काम में लगा पड़ा है, लेकिन जो उसकी बहन थी भाई वो एकदम मस्त कपड़े वपड़े पहनकर रेडी वेडी होकर इंस्टाग्राम पर स्टेटस लगा रही है कि सिस्टर वेडिंग, फुल मजे भाई की। वहां गान फट रही है काम करते करते, बहन लगा रही है फुल मजे, सिस्टम है सिस्टम। मजाक से हटकर भाई इस मोमेंट पर बड़ा गुस्सा आता है। देखो मेरी खुद की बहन तो नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त की बहन की शादी थी, तो भाई दोस्त होने के नाते भाई मैं भी अपना फर्ज निभा रहा था। हम लोग काम धंधे में लगे पड़े थे, लेकिन भाई मैं देख रहा था हम लोग काम धंधे में लगे पड़े हैं और भाई जो लड़कियां थी, जो भी बहन वगैरह थी हमारी, वो भाई फोटो खिंचवा रही है, मजे ले रही हैं। तो भाई किलसिल होती है, बड़ा मतलब गुस्सा आता बड़ा इस मोमेंट पे। तो भाई करण भाई लगा पड़ा है अपने दोस्त राकेश के साथ, काम धंधे में लगा पड़ा है। अब हल्दी का रस्म अच्छी तरीके से हो जाता है, सभी लोग मस्त अपना खाना पीना खाकर अपने अपनी जगह पकड़ लेते हैं सोने की। लेकिन जो करण और उसका दोस्त था राकेश, ये लोग ना शादी का काम करवाने में ये थे, सारा हल्दी का काम उन्होंने ही संभाला था। मतलब ये लोग ना सबसे लास्ट में खाना खाते हैं। अब ये लोग खाना पीना खाकर जैसे सोने के लिए जाते हैं, तो ये देखते हैं कि भाई नीचे का दोनों कमरा एकदम फुल हो रखा है, सबने अपनी अपनी जगह पकड़ रखी है। ऊपर छत के ऊपर सभी लोग अपने जगह पकड़कर सो रखे हैं पहले से ही। अब इनको ना सोने की बिल्कुल भी जगह नहीं मिलती है। लेकिन उसी टाइम जो करण की मौसी थी वो बोलती है, बेटा एक काम करो, तुम दोनों बाहर अपने घर के जस्ट बाहर एक खटिया बिछा लो और एक एक्स्ट्रा टेबल फैन पड़ा हुआ है, मैं तुम्हें लाकर दे रही हूँ, तुम दोनों मस्त सो जाओ। तो करण बोलता है ठीक है मौसी कोई
दिक्कत नहीं है। तो फिर जो उसकी मौसी थी वो ना एक्स्ट्रा टेबल फैन और खटिया लेकर आती है, मस्त बाहर बिछाते हैं लोग और टेबल फैन ऑन करके मस्त ये दोनों बाहर सो रहे होते हैं। एंड उसी टाइम जो करण की सगी बहन थी वो आती है और वो अपने भाई से बोलती है, भाई तुम लोग बाहर सो रहे हो? बोलता नहीं, नाली में सो रहे हैं, तो दिख नहीं रहा बाहर सो रहे हैं। तो वो बोलते भाई मैं ना तुमको एक बात बताना भूल गई थी, कल रात को जब हम लोग छत पे सो रहे थे तब मैंने ना रात के करीब 2:30-3 बजे मैंने ना उस रेलवे ट्रैक पर ना एक लड़की को देखा था जिसने व्हाइट कलर का कपड़ा पहन रखा था। तो उसका भाई बोलता है, भाई एक थप्पड़ खाइए ना, चले जा, दिमाग चाटे मेरा। बोलते भाई मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में मैंने देखा था एक लड़की थी जिसने ना व्हाइट कलर का कपड़ा पहन रखा था। बोलते पागल वागल है क्या, रात को सो रहे हैं, डरा रही है, जाके सो जानते चल। बोलते मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। बोलता एक झपटा मारूंगा ना, खींच के चले जाए यहाँ से। तो भाई वो जाती है अपने बहन मस्त का सो जाती है। अब ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों मस्त बाहर टेबल फैन वगैरह ऑन करके मस्त सो जाते हैं। अब क्या होता है, उसी रात को करीब 2:30-3 बजे करण को ना वॉशरूम लगती है एंड उसकी नींद खुलती है वॉशरूम करने के लिए 2:30-3 बजे। और ना जैसे वो उठता है वो दिखता है अगल बगल चारों तरफ अंधेरा हो रखा था, लेकिन जस्ट उनके घर के सामने जहाँ पर रेलवे ट्रैक था वहां पर ना एक स्ट्रीट लैंप लगी हुई थी। मैं आपको दिखा दूंगा, फोटो लगा दूंगा यहाँ पर। उस रोशनी के थ्रू रेलवे ट्रैक दिख रहा था। तो करण उठता है, सामने एक खेत था, तो वो खेत में जाकर अपना मस्त सुसु कर रहा होता है। तभी उसका ध्यान जाता है रेलवे ट्रैक पर और वो देखता है कि उस रेलवे ट्रैक पर सच में एक लड़की खड़ी हुई है जिसने प्रॉपर व्हाइट कलर का साड़ी पहन रखा है और उसने अपना फेस उस तरफ कर रखा है। एंड उसी टाइम जिस टाइम वो लड़की वहां पर खड़ी हुई थी उसी टाइम सामने से एक ट्रेन आ रही थी। और जैसे ही करण देखता है कि मतलब एक लड़की वहां पर खड़ी हुई है, वो भी इतने रात को, और सामने से ट्रेन आ रही है और वो लड़की हट भी नहीं रही थी, तो करण क्या करता है, सुसु उसु चीन वगैरह बंद करता है, सुसु छोड़कर वो जाता है उस लड़की को बचाने के लिए। एंड जैसे वो वहां पर पहुंचता उससे पहले वो ट्रेन उस लड़की के ऊपर से निकल जाती है। फिर इसके बाद करण उस ट्रैक के पास जाता है एंड वो देखता है कि वहां पर ना ही उस लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है, ना ही वहां पर एक खून का बूंद पड़ा हुआ है। मतलब भाई ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक लड़की के ऊपर से पूरी एक ट्रेन निकल गई, ना ही वहां पर उस लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है, ना ही वहां पर एक खून का बूंद पड़ा हुआ है, ना ही खून का एक छींटा भी पड़ा नहीं हुआ है। करण को कुछ समझ में नहीं आता है कि मतलब भाई ये हुआ तो हुआ क्या। मतलब भाई लड़की के ऊपर से पूरी एक ट्रेन निकल गई, लेकिन लड़की का डेड बॉडी तो छोड़ो, एक खून का छींटा भी नहीं पड़ा हुआ है। करण को कुछ समझ में नहीं आता है एंड वो चुपचाप आकर भाई अपने कमरे, मतलब कमरे नहीं, बाहर जहाँ पर वो लोग सो रहे थे वहां पर आकर मस्त सो जाता है। अब सुबह होते ही जो करण था वो अपने दोस्त राकेश को सारी बातें बता देता है कि भाई कल रात को मेरे साथ ये हुआ, मैंने ऐसा ऐसा देखा। जो उसका दोस्त था राकेश वो बोलता है पागल वागल है क्या, सपना अपना देखा हुआ तूने। फिर इसके बाद जो करण था वो शादी का काम करने लग जाता है, शादी के काम में बिजी हो जाता है। फिर उसके बाद ना उसके माइंड से ये वाली बातें निकल जाती है। अब रात के टाइम खाना पीना खाकर फिर से जगह नहीं बचती है, तो जो मौसी थी वो बोलती है कि तुम दोनों आज भी बाहर ही सो जाओ पंखा लगाकर मस्त। और जब ये लोग सो रहे थे तब ना करण के माइंड में फिर से ये वाली बात आती है कि मतलब कल रात को उसने रेलवे ट्रैक पर वो लड़की देखी थी, लेकिन वो इस पर ध्यान नहीं देता है इतना एंड वो सो जाता है। अब क्या होता है, रात के करीब 2:30-3 बजे के आसपास करण की नींद खुलती है वॉशरूम करने के लिए। फिर से वो वॉशरूम कर रहा होता है और वॉशरूम करते टाइम उसका ध्यान उसी रेलवे ट्रैक के ऊपर था, लेकिन उस टाइम वहां पर वो लड़की खड़ी हुई नहीं थी जो पिछली रात उसने देखा था कि एक लड़की उस रेलवे ट्रैक पर खड़ी हुई व्हाइट साड़ी में, वो उस टाइम वहां पर खड़ी हुई नहीं थी। अब क्या होता है, जिस टाइम करण सुसु कर रहा था उसी टाइम उस रेलवे ट्रैक से एक ट्रेन गुजरती है और ट्रेन जाने के बाद करण देखता है कि उस रेलवे ट्रैक पर वही लड़की बैठी हुई है एंड वो ना एक लड़के के ऊपर बैठी हुई थी। अब वो लड़का कौन था उसका चेहरा करण को दिखाई नहीं देता है, बस वो लड़की उसके ऊपर बैठी हुई थी और वो ना कुछ कर रही थी, मतलब उसके ऊपर अटैक टाइप का कुछ कर रही थी। सिर्फ जिसके ऊपर वो बैठी हुई थी उस आदमी का, उस लड़के का सिर्फ ना पैर दिखाई दे रहा था। और जब करण उसका पैर देखता है, उसका जूता देखता है, वो देखता है कि वो जूता उसके दोस्त राकेश का है। उसके बाद उसी टाइम जो करण था वो ना पीछे मुड़ता है और वो देखता है कि उसका दोस्त राकेश खटिया पर है ही नहीं। आखिर इतनी रात को राकेश गया तो गया कहाँ, क्योंकि जो उसकी मौसी का घर था वो ना अंदर से लॉक था और ये दोनों बाहर सो रहे थे। करण देखता है कि राकेश बिल्कुल है ही नहीं वहां पर, आसपास हर जगह ढूंढ लेता है ही नहीं। फिर इसके बाद करण उसी रेलवे ट्रैक के पास जाता है एंड वो देखता है कि वो जो लड़की थी वो ना करण के छाती के ऊपर बैठी हुई थी और उस लड़की के हाथ में इतना लंबा खंजर टाइप का कुछ था और वो उस खंजर से उसके दोस्त राकेश के गर्दन पर यहाँ पर वो कंटिन्यू चाकू से खंजर से वार करे जा रही थी। और जैसे ही करण ये चीज देखता है तो भाई वो चिल्लाता है और जैसे वो चिल्लाता है तो वो जो लड़की थी वो ना उस तरफ फेस करके बैठी हुई थी और वो करण की आवाज सुनकर वो उसका जो गर्दन था वो अपना गर्दन बिल्कुल 360 डिग्री घुमाती है और वो करण के तरफ देखती है और एक हल्की सी स्माइल देती है और वो करण के पीछे भगती है कंटिन्यू। एंड फिर करण उसके बाद भगता है सीधा, लेकिन उस टाइम क्या होता है सडनली वो जो लड़की थी वो करण के सामने आ जाती है एंड वो अपने बैक से, पिछवाड़े से नहीं पीठ से, हाँ वो पीठ से इतना लंबा खंजर निकालती है
एंड वो करण के ऊपर अटैक करने वाली होती है। उसी टाइम करण की नींद खुलती है एंड वो देखता है जो उसका दोस्त था वो बगल में सो रहा होता है और वो सपना देख रहा था और उसका दोस्त बगल में खराटे ले रहा था। मतलब करण ये सब कुछ सपना देख रहा था क्योंकि उसने कल रात को, पिछली रात को उसने उस लड़की को देख लिया था रेलवे ट्रैक पर। तो भाई ऐसा सच में होता है, जब हम किसी चीज को, खौफनाक चीज को देख लेते हैं तो हमारे माइंड में, हमारे सपनों में वही चीज आने लगती है। अब क्या होता है, उस टाइम करीब रात के 3 बज रहे होंगे ऑलमोस्ट। अब क्या होता है, करण को ना बिल्कुल नींद नहीं आती है। उसके बगल में उसका दोस्त था, वो तो खराटे ले रहा था, लेकिन करण को बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। अब क्या होता है, करण बहुत सोने की कोशिश करता है, उसको नींद बिल्कुल आ ही नहीं रही थी। फिर इसके बाद करण उठकर अपने खाट के ऊपर बैठ जाता है एंड उस टाइम करण के माइंड में सिर्फ उसी लड़की के बारे में चल रहा होता है कि आखिर वो लड़की कौन थी एंड उसने इतना गंदा सपना क्यों देखा एंड उसको वो कल दिखाई क्यों दी थी। वो सोच ही रहा था इसके बारे में। तभी करण का ध्यान उसी रेलवे ट्रैक पर जाता है और वो देखता है कि जैसा उसने इस बार सपने में देखा था, इस बार हकीकत में वो लड़की बैठी हुई है रेलवे ट्रैक पर और वो लड़की किसी के छाती के ऊपर बैठी हुई है। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है किसके ऊपर बैठी हुई है। तभी करण पीछे मुड़कर देखता है अपने दोस्त की तरफ। वो देखता है कि जो राकेश था वो वहां पर सो रहा होता है एंड उसके बाद उसी टाइम जो करण था वो राकेश को उठाता है। वो बोलता है भाई उठ 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 उठ। वो उठता नहीं, बोलता ओए सोने देना। वो एक चाटा खींच के मारता है उसको, बोला उठना साढ़े, यहाँ मेरी फटी पड़ी है, यहाँ तो सो रहा है। तो फिर वो उठता है, उसका दोस्त राकेश जो करण था उसको सारी बातें बताता है एंड वो उसको दिखाता है कि देख वहां पर एक लड़की बैठी हुई है। एंड वो जो लड़की थी जो ट्रैक के ऊपर बैठी हुई थी वो राकेश को भी दिखाई देती है एंड करण को भी दिखाई देती है। इसके बाद ये दोनों क्या करते हैं, ये लोग थोड़ा आगे जाते हैं। मतलब इनके घर से जो रेलवे ट्रैक था वो ज्यादा दूर तो था नहीं, तो ये लोग ना थोड़ा सा आगे जाते हैं एंड एक पेड़ के पीछे खड़े होकर देखते हैं एंड ये दोनों देखते हैं कि वो लड़की किसी की छाती के ऊपर बैठी हुई थी और जैसा करण ने सपने में देखा था बिल्कुल उसी टाइप से उस लड़की के हाथ में इतना लंबा टाइप का कुछ खंजर टाइप का था और वो उस खंजर से किसी आदमी के गर्दन पर, जैसे उसने देखा था कि उसके दोस्त राकेश के ऊपर वार कर रही थी वो लड़की, सपने में देखा था करण ने, बिल्कुल उसी तरह वो लड़की किसी आदमी के ऊपर यहाँ पर गर्दन पर कंटिन्यू चाकू से, खंजर से वार करे जा रही है। एंड उसके बाद क्या होता है, जो उसका दोस्त था राकेश था वो ना चिल्ला देता, भाई क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है, चिल्ला देता है। एंड उसी टाइम वो लड़की इनके तरफ देखती है और जैसी वो देखती है तो भाई ये दोनों भागते हो जाते हैं एंड वो लड़की इनका पीछा करती है। ये दोनों भागते हो जाते हैं, घर के बाहर गेट खटखटाते हैं, खोलो 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 खोलो, कोई गेट नहीं खोलता है, गाली देता है करण। इन दोनों की आवाज सुनकर सभी घर वाले जग जाते हैं, घर वाले गेट खोलते हैं। जैसे गेट खोलते हैं भाई ये दोनों भागते हुए घर के अंदर जाते हैं एंड घर वाले देखते हैं कि ये दोनों राकेश और करण बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। फिर इसके बाद घर वाले पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ। उस टाइम ये दोनों कुछ बोलते नहीं है, सिर्फ इतना बोलते हैं कि वो लड़की हमें मार देगी, उसके हाथ में खंजर है, वहां पर लड़की खड़ी हुई है, मार देगी हमें। लेकिन जैसे ही घर वाले पीछे मुड़कर देखते हैं जहां पर ये दोनों इशारा कर रहे थे कि लड़की खड़ी हुई है, वहां पर कोई होता ही नहीं है। लेकिन इन दोनों को, करण और जो राकेश थे, इन दोनों को वो लड़की दिखाई दे रही थी, लेकिन बाकी किसी भी घर वालों को वो लड़की दिखाई नहीं दे रही थी। ये दोनों बहुत ज्यादा डरे हुए थे। उसी टाइम क्या करते, जो करण की मौसी थी वो गंगाजल लेकर आती है एंड वो आसपास जहां पर वो लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर लड़की खड़ी हुई है वहां पर वो गंगाजल छिड़क देते हैं। जैसे ही उसकी जो मौसी गंगाजल छिड़कती है वो लड़की अचानक से गायब हो जाती है, इन दोनों को दिखना बंद हो जाती है। उसके बाद इन दोनों को थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। फिर इसके बाद करण की मौसी सबको बताती है कि तुम लोगों के आने से थोड़े टाइम पहले इस गांव की एक लड़की थी जिसने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी थी और रीजन ये था कि उस लड़की के पेट में एक बच्चा था, मतलब उस लड़की का एक बॉयफ्रेंड था जिसने उस बच्चे को एक्सेप्ट करने से साफ साफ मना कर दिया था एंड इस वजह से उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। एंड अब क्या होता है, उस टाइम ना मतलब सुबह के ऑलमोस्ट 4:30-5 बज रहे होंगे, उस टाइम इनको खबर आती है कि रेलवे ट्रैक पर जहां पर इन लोगों ने देखा था कि वो लड़की किसी को मार रही थी वहां पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और वो डेड बॉडी किसी और की नहीं, उसी के बॉयफ्रेंड की थी जिसने उस लड़की के बच्चे को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। एंड लिटरली में वो लड़की जब उसको मार रही थी अपने बॉयफ्रेंड को, तो इन दोनों ने ये सब चीजें देख ली थी। एंड लिटरली में गाइस ये स्टोरी मतलब मेरे रोंगटे खड़े कर दिए कि और ये रियल में हॉरर स्टोरी है, राजस्थान में ये सब कुछ हुआ था। मतलब तुम लोग खुद सोच सकते हो कि उस लड़की ने जहां पर सुसाइड किया था अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में, उसने अपने बॉयफ्रेंड को बिल्कुल उसी जगह पर मारा और जब वो अपने बॉयफ्रेंड को मार रही थी तब उस टाइम राकेश और करण ने उसको मारते हुए देख लिया था एंड इसी वजह से वो लड़की इन दोनों का पीछे पड़ गई थी। इसके बाद उस लड़की के घर वालों ने पूजा पाठ करवाया था तो फिर उस लड़की की जो आत्मा थी उसको मुक्ति मिल गई थी एंड तब से वो दिखना वगैरह लोगों को बंद हो गई थी। एंड लिटरली में गाइस मेरे रोंगटे खड़े हो गए भाई स्टोरी को सुनकर, क्योंकि भाई एंड रियल हॉरर स्टोरी है एंड जिसके साथ ही हुआ है उसने मेरे को पर्सनली बताया है, मैंने उससे बात करी है तब उसने बताया है और अभी रात के ऑलमोस्ट 3 बजने वाले हैं और मैं तब तुमको ये हॉरर स्टोरी सुना रहा हूँ।
तो देखो रात के टाइम में मैं हॉरर स्टोरी शूट करता हूँ, पता नहीं क्यों भाई, मेरे को रात को टाइम मिलता है। और पहली बात तो, दूसरी बात ये है कि भाई मेरे को ना रात के टाइम बड़ा मजा आता है, क्योंकि हॉरर चीजें रात के टाइम में हो तो मजा आता है ना, इसलिए इसलिए मैं रात के टाइम हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ। तो आई होप कि तुम्हें ये हॉरर स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ना लगी हो तो फिर भी कर देना। साड़ो तुम्हारा भाई हूँ, रात के 3 बज रहे हैं तब वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो लाइक कर देना। और हाँ, तुम लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत प्यार दिया भाई, कुछ दिनों से तुम लोग बहुत सपोर्ट दिखा रहे हो, तो भाई ऐसे सपोर्ट बनाए रखना। एंड गाइस तुम लोग साथ हो तो भाई मैं यूट्यूब घंटा छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा, मेहनत करेंगे। तो आई होप कि अच्छी लगी हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।